समता में स्थित होकर सकाम कर्मों की सीमा से बाहर निकलने का प्रयास करते जिज्ञासु वृत्त आज भगवान जो बात हमारे सम्मुख रखने जा रहे हैं वह बात बहुत ही सुंदर है और अगर यदि इस बात को सीख लिया जाए तो जीवन आनंदित हो जाए। ये प्रैक्टिकल बात भगवान बता रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती है। कहते हैं बुद्धि युक्तो। कल आपको एक मन की बात बताई थी और एक बुद्धि की बात बताई थी। बुद्धि ही समता में विराजमान होती है। तो कहते हैं जिसने बुद्धि को सम बना लिया है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। कहते हैं फिर जो कर्म होते हैं चाहे वह सुकृत कर्म हो चाहे वह दुष्कृत कर्म हो, अर्थात चाहे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म हो रहे हों या शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध कर्म हो रहे हों, जिसकी बुद्धि समता में विराजमान हो जाती है वो यहीं पर उन कर्मों को और उन कर्मों के फल को जहाती ही यानी त्याग देता है। अर्थात उसका इन कर्मों से और इन कर्मों के फल से कोई संबंध नहीं रहता है। वह चाहे किसी भी प्रकार के कर्म हो, क्योंकि वो अपने में कर्म को मानता ही नहीं है। जो कर्म को अपने में मानता नहीं है तो वहां पर कर्म का फल भी होता नहीं है। वहां पर न कोई कर्म पुण्य है न कोई कर्म पाप है। वहां पर न धर्म युक्त है न अधर्म युक्त है। वो धर्म और अधर्म दोनों की सीमा से ऊपर उठ जाता है। वह पाप और पुण्य दोनों की सीमा से ऊपर उठ जाता है। उसमें राग और द्वेष का तो लेस भी रहता ही नहीं है। ऐसी उसकी बुद्धि की स्थिति का परिणाम है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् योगाय युज्यस्व। इसलिए हे अर्जुन तू बस केवल योग में लग जा। योग क्या कहा था? समत्वम योग। समत्व योग की बात आई थी ना। सिद्धि असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो किस योग की बात कर रहे हैं? कहते तू समत्व योग में स्थित हो जा। ये समत्व योग का क्या परिणाम होगा? अब ये बात भगवान बताने जा रहे हैं। और इस बात को बताते हुए भगवान क्या कहते हैं
योगः कर्मसु कौशलम। भगवान अब बता रहे हैं कि जब तू इस योग में स्थित हो जाएगा, समता रूपी योग में, तो कर्मसु कौशलम, तेरे अंदर कर्म करने की कुशलता आ जाएगी। ये जो यहां पर योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है, इसको लेकर के विचारकों के जो विचार हैं, मनुष्यों के जो विचार हैं, इसमें कई जगह पर मतभेद है। और मतभेद किस बात को लेकर है कि भगवान ने जो कहा, इसका अर्थ बैठता है कि जो कर्म में कुशलता है उसका नाम योग है। कर्मों में कुशलता यानी कर्मों को भली प्रकार से करना, दक्षता पूर्वक कर्म करना, इसका नाम योग है। तो कहते हैं कि एक चोर हो और वो चोरी करने में दक्ष हो, तो फिर तो इसका मतलब चोर का कर्म भी योग हो गया। तो यहां पर मनीषियों ने इसलिए इसके अर्थ को अपने तरीके से व्यक्त किया है। स्वामी रामसुखदास जी को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा भाई अगर हम कहें कि कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है, तो भाई कुशलता तो बहुत जगह देखने में आती है। चोरी में भी कुशलता देखी जाती है, ठगी में भी कुशलता देखी जाती है, व्यापारी लोगों को धोखा देने में भी कुशल होते हैं, मिलावट करने वाले अपनी वस्तु की ऐसी प्रशंसा करते हैं, ऐसे दक्ष होते हैं कि बातों बातों में बेवकूफ बना देते हैं। तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो निषिद्ध कर्म हैं, उन निषिद्ध कर्मों के करने वाले भी योगी हो जाएंगे। तो कहने भाई ये बात तो उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कहें कि शुभ कर्म की बात यहां पर करें कि भाई शुभ कर्मों को करने में कुशल हो जाएगा, चलो अशुभ ना करे, शुभ कर्म करे, तो कहने लगे योग वो भी नहीं हो सकता। तो कहने लगे भाई क्यों नहीं हो सकता योग वो? कहते उसके पीछे तर्क ये है कि अगर कुशलता पूर्वक शुभ कर्म करेगा तो उसका अटैचमेंट होगा। शुभ कर्म कुशलता पूर्वक करेगा, दक्षता के साथ करेगा, कहीं कोई कमी होने नहीं देगा। यद्यपि शुभ कर्मों में ऐसा होना ही चाहिए कि जो भी कार्य करे कोई उंगली उठाने वाला ना हो, लेकिन फिर भी कहते हैं जब इस तरह का वो करना चाहेगा तो वो उन कर्मों के साथ जुड़ जाएगा, संग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। तो कहने लिए योग कैसे होगा? जब कर्म में आसक्ति हो जाएगी तो कर्म में असंगता नहीं आएगी, और बिना असंगता के योग कैसे संभव है? तो कहते हैं इसलिए ये जो अर्थ है कि योग है कर्मसु कौशल, कुशलता पूर्वक कर्मों को करना, इसका नाम योग है। तो कहते हैं ये भाई बात कुछ जमी नहीं। इसलिए स्वामी रामसुखदास जी महाराज इसमें एक बात और करते हैं कि कर्मसु योगः कौशलम। इस योगः शब्द को उन्होंने कर्मसु और कौशलम के बीच में रख दिया, और इसके बीच में रखकर कहा, कहते कि कर्मों में योग ही कुशलता है। बड़ा गहरा भाव दिया, कर्मों में योग, कहने इसका नाम है कुशलता। अर्थात जो भी कर्म हो वो समता रूपी योग में स्थित होकर हो। जब ऐसा होगा तो यही कुशलता है, कहने यही सीखने की आवश्यकता है।
और मनीषी इसी को कहते हैं। मैंने भी इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन किया और चिंतन करके मैंने इसमें संशोधन तो नहीं किया, मैं इसको सीधे से इस रूप में कह देता हूं, योगः कर्मसु कौशलम। मैं ऐसे ही कहता हूं, लेकिन इसमें जरा सा भाव मेरा बदल जाता है। कहते हैं जब व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है तो कर्म करने की कुशलता ही उसमें तभी आती है। जो व्यक्ति योग में स्थित हो जाएगा वो कर्म को करने में कुशल हो जाएगा, पारंगत हो जाएगा, और फिर वो कर्म असंग भाव से होंगे, वो कर्म फल उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि योग ही आपके अंदर वो पात्रता लाता है, योग आपके अंदर वो योग्यता लाता है। योग माने योग्यता, जिसके द्वारा आप संसार में कर्मों को कुशलतापूर्वक कर सके। आप जब गृहस्थ में रहते हैं तो गृहस्थ में जब तक आपका शरीर है तब तक भाई गृहस्थ में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जिनकी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। एक आर्थिक समस्याओं की बात हम करें तो वो तो एक सामान्य सी बात है, बहुत बार आती है, बहुत बार चली जाती है। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों में किसी का मिलना, किसी का बिछुड़ना, और किसी के मिलने पर क्या सुनना पड़े, क्या सुनाना पड़े, और उसके कारण क्या क्या क्रिया प्रतिक्रियाएं हों, ये सबसे बड़ी विषमता की स्थिति होती है परिवारों में। परिवारों में सास और बहू की बहुत चर्चाएं होती हैं। काहे के ऊपर? दो बर्तन के ऊपर हो जाए, झाड़ू लगाने के ऊपर हो जाए, बर्तन मांजने के ऊपर हो जाए, कपड़े धोने के ऊपर हो जाए, रोटी बनाने के ऊपर हो जाए, किसी को रोटी लेने देने के ऊपर हो जाए, किसी की कच्ची हो जाए, किसी की पक्की हो जाए, सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाए, कम गिर जाए, मिर्च ज्यादा गिर जाए, कम गिर जाए। ये गृहस्थ जीवन में ये सब चीजें, जरा जरा सी बातें हैं जो परिवार में रोज झगड़ों का कारण बनती है, रोज जीवन में तूफान आते हैं इनकी वजह से। लेकिन कहते हैं भगवान कि जो समता रूपी योग में स्थित हो जाता है, न उसके ऊपर धन का प्रभाव पड़ता, न पारिवारिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता, न सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता। समाज में कैसी भी परिस्थितियां चल रही हो, समाज में कैसा भी ऊंचा नीचा चल रहा हो, समाज में कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर उसको देखना, कहते हैं योग सिखाता है। जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहां पर जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार व्यवहार को करना, ये दक्षता कहां से आती है? कहते योग। जो योग में स्थित है उसके अंदर कर्मों की कुशलता आ जाती है, जीवन जीने की कला सीख जाता है। हमारा अध्यात्म जीवन जीने की कला ही सिखाता है। अध्यात्म कहीं यह नहीं कहता है कि जब तू अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो उसके बाद कर्म ना हो शरीर से। कहते सर उस समय कर्म होंगे, लेकिन वे जो कर्म होंगे ऐसे होंगे कि जिनमें तू बिल्कुल असंग रहेगा, चिपकेगा नहीं, और वो शास्त्रोक्त कर्म ही होंगे। अशास्त्रोक्त कर्म की कल्पना तो किसी योगी में की ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसका स्वभाव, उसके अंतःकरण का स्वभाव बदल चुका होता है। अंतःकरण का स्वभाव बदलते बदलते ही तो अंतःकरण को ये बुद्धि समता में विराजमान करती है।
अन्यथा कैसे हो जाएंगे? नहीं तो बार बार के ये उतार चढ़ाव जीवन में बड़ी मुसीबतें पैदा कर देते हैं। लेकिन जब योग में स्थित होता है, जब जानता है कि क्या मिलेगा इनसे, केवल जीवन की यात्रा को चलना है, कोई तेरे साथ सदा रहने वाला है नहीं, सब एक एक करके छोड़ करके जाने वाले हैं। कुछ समय के लिए साथ मिला है तो क्यों ना प्रेम के साथ जीवन को जिया जाए, इस जीवन को प्रेम के साथ जिया, सबके साथ प्रेम करते हुए जिए, लेकिन उस प्रेम में आसक्ति ना हो। प्रेम और आसक्ति में बहुत डिफरेंस है। प्रेम और आसक्ति, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, आसक्ति मोह का रूप है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं और हम आसक्ति से संयुक्त होते हैं, जो कि मोह का रूप है। मोह में और प्रेम में बहुत अंतर है। प्रेम में न कोई आयु है, न कोई रिश्ता नाता है। प्रेम में तो केवल समर्पण है। प्रेम में तो अपने प्रेमी के लिए हम क्या ना समर्पित करते हैं। मीरा कृष्ण के प्रेम में क्या समर्पित नहीं करती, उसे केवल कृष्ण ही दिखाई देते हैं। मीरा के ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगे, मीरा के ऊपर कौन से लांछन नहीं लगाए गए, लेकिन मीरा सच्चा प्रेम करती है। और उस प्रेम में जब लांछन लगने लगे तो सब कुछ छोड़ दिया। भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। लेकिन मीरा के जो भजन है, इसकी जो दूसरी कली है, उसमें अपूर्णता दिखाई देती है। जिस समता योग की हम बात कर रहे हैं, जरा गौर करना। भगत देख राजी भई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। आंसुअन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीरा कहती कि कोई भगत मिलता है तो भगवान की बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जगत का कोई व्यक्ति मिलता है, सांसारिक चर्चा होती है, तो कहते हैं मुझे रोना आता है।
तो इसे कहते हैं अपूर्णता। ये समता की स्थिति नहीं है। ये साधक की साधना की स्थिति तो है, लेकिन ये समता की स्थिति नहीं है। समता की स्थिति में तो कोई भी मिले, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वो ही है स्वीकार। साधना की स्थिति में चाहे कहीं से प्रशंसा मिले, चाहे कोई निंदा करे, कहते प्रशंसा में भी वही स्थिति है, निंदा में भी वही स्थिति है। दोनों स्थितियों में समता है, दोनों स्थितियों में कोई द्वेष नहीं है। जहां जैसा भी कुछ देखने को मिले, सुनने को मिले, अपने साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना हो, हर स्थिति में आप सम बने रहें, आपके अंदर विचलन ना हो। अगर तराजू के पलड़े अप डाउन हो रहे हैं तो इट मीन विचलन है, इट मीन विषमता है, समता नहीं है। समता के लिए इस विचलन को समाप्त करना होगा, और इस विचलन को समाप्त करने की जितनी विधियां हैं वही साधन कहलाती हैं। तो हमें साधनों की सीमा से भी अब बाहर निकलना है। कहीं से प्रेम मिले या दुत्कार मिले, दोनों स्थितियों में बिल्कुल सहज हो जाए, इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला। घर में कैसी भी परिस्थितियां हो, आप हर परिस्थिति में अविकारित रहें, उद्वेग ना हो आपके मन में, राग और द्वेष ना हो अपने मन में, और चिपकाव भी ना हो किसी बात से। जब ग्रस्त जीवन में आप हैं तो ग्रस्त को बचा करके रखना ये भी आपका दायित्व है, घर को बांधे रखना ये भी आपका दायित्व है, लेकिन उसमें चिपकाव नहीं। प्रयास क्या हो, बंधा रहे। इसी का नाम है कर्मों में कुशलता, इसी का नाम है योग में स्थित होकर के कर्म जब आप करते हैं और घर को बचा करके रखते हैं तो इसी का नाम कर्मों की कुशलता है। और ये कर्मों की कुशलता केवल ज्ञानी जानता है। किसी कवि ने कहा, अपनी गृहस्थी को तुम इस तरह बचा लिया करो, अपनी गृहस्थी को तुम इस तरह बचा लिया करो। कैसे? क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती है, जब उतार चढ़ाव आते हैं, तो उस समय अपनी गृहस्थी को कैसे बचा लिया करो। कभी आंखें दिखा दी, कभी आंखें दिखा दी, तो कभी सिर झुका लिया करो। कभी आंखें दिखा दी तो कभी सिर झुका लिया करो। अपनी गृहस्थी को तुम कुछ इस तरह बचा लिया करो। कहते अकड़ के खड़ा होना ये विषमता का प्रतीक है। जब देखो कि सामने वाले को क्रोध ज्यादा आ रहा है, आवेग जागा, तो ज्यादा आवेग की स्थिति में आपको क्या काम करना है, सिर को झुका लिया करो। उसके अंदर भी तो आप ही बैठे हैं, परमात्मा तो उसी रूप में आपके अंदर बैठा है, उसी रूप में उसके अंदर बैठा है। और सिर झुकाने से कोई छोटा नहीं बन जाता। जिसके सामने सिर झुका रहे हो वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। और कभी आवश्यकता पड़े
ज्यादा कंट्रोल से बाहर मामला जा रहा हो तो आंखें भी दिखा दो, लेकिन आंखें दिखाते और सिर झुकाते आपके अंदर विषमता ना हो। ये केवल आपका अभिनय है, ये आप केवल रोल कर रहे हैं। जैसे किसी भी फिल्म में अनेक पात्र होते हैं और वो अपने अपने रोल को बखूबी निभाते हैं। मैंने आज एक फोटो देखी और वो फोटो इतनी सुंदर लगी। इसी को कहते हैं जीवन जीने का तरीका। हमने रामायण सीरियल को देखा और वो जो रामायण सीरियल देखा, उस रामायण सीरियल में राम और रावण का युद्ध देखा, दोनों में 36 का आंकड़ा देखा। लेकिन एक फोटो हमने देखा जिसमें एक और राम का चित्र है, दूसरी ओर रावण का चित्र है, या कह लीजिए राम और रावण दोनों का अभिनय करने वाले जो पात्र हैं, तो राम और रावण दोनों के हाथ मिले हुए हैं, दोनों हाथ मिला रहे हैं और उनके बीच में एक तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो तीसरा व्यक्ति इस काम को करता है। उसने एक ओर से राम का हाथ पकड़ा अपने हाथ में, दूसरे हाथ में रावण का हाथ पकड़ा और दोनों को मिला दिया। इसे कहते हैं समता का जीवन। जब आपके अंदर बैठा हुआ राम और दूसरे के अंदर बैठा हुआ रावण आपकी समता के कारण से दोनों मिल जाएं, दोनों के हाथ एक हो जाएं, राम और रावण दोनों को मिला करके एक कर दें, तो इसी को कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम, ये है सबसे बड़ी कुशलता, कर्मों में कुशलता, इसका नाम है योग। या कह लीजिए योग में स्थित होकर के ये कला आपको आ जाती है कि आप राम और रावण दोनों को मिला दें, राम और रावण दोनों मिलकर के एक हो जाए। आपसी नाराजगी को लंबा चलने ही ना दिया करो, आपसी नाराजगी को लंबा चलने ही ना दिया करो। परिवार में हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, कहाँ सुनी हो जाती है छोटी छोटी बात के ऊपर, ये तो उसे लंबा ना चलने दिया करो। रात को तकरार हो गया तो सुबह उठते जयराम जी की कर दी। ये है परिवार को चलाने का तरीका। आपसी नाराजगी को लंबा चलने ही ना दिया करो, वो ना भी हंसे सामने वाला, वो ना भी हंसे तो तुम मुस्कुरा दिया करो, वो ना भी हंसे तो तुम मुस्कुरा दिया करो, अपनी गृहस्थी को तुम कुछ इस तरह बचा लिया करो। यह तरीका, और ये योग से ही संभव है। जब आप समता रूपी योग में आ जाएंगे तो नाराजगी कैसी, और चलो दिखावे के लिए हो गई, अरे वो नहीं हंस रहे तो तुम मुस्कुरा दिया करो उनको देख करके। यही तरीका है। रूठ कर बैठे रहने से, रूठ कर बैठे रहने से घर भला कहाँ चला करते हैं, रूठ कर बैठे रहने से
घर भला कहाँ चला करते हैं, और कभी उन्होंने गुदगुदा दिया, और कभी उन्होंने गुदगुदा दिया, और कभी तुमने मना लिया। कभी उन्होंने गुदगुदा दिया, और कभी तुमने मना लिया। अपनी गृहस्थी को कुछ तुम इस तरह बचा लिया करो। खाने पीने पे विवाद, खाने पीने पे सबसे ज्यादा विवाद होता है घरों में। खाने पीने पे विवाद कभी होने ही ना दिया करो। नमक ज्यादा है थोड़ा पानी डाल लो, कम है तो थोड़ा नमक डाल लो, क्या फर्क पड़ गया। और हमारे जैसे से पूछो तो पता ही नहीं चलता ज्यादा है कि कम है। इस रसना को ऐसी बना दो कि आपको उसके रस का ही पता ना चले। इसलिए हमारे यहां जब भंडारा होता है तो महान पुरुषों में क्या कहा जाता है, राम रस। वहां नमक कोई कहता ही नहीं, राम रस कहता है। और राम रस को जितना लो उतना ही आनंद है। क्या फर्क पड़ता है जी, कड़वी जहर बना के रख दी सब्जी, अरे हो जाती है भूल, एक बार के बजाय 2 बार गिर गया नमक, कम के बजाय ज्यादा गिर गया, हिसाब ठीक नहीं लगा। ये तो गलतियां सबसे होती हैं, कुछ जान के थोड़े ना डाला है। जो सब्जी तुम्हें खिलाई जा रही है, गृहिणी वो सब्जी खुद नहीं खाएगी क्या? वो अपने लिए कोई दूसरी सब्जी बनाई है क्या उसने? अरे वो तो तुम्हें गरम गरम खिलाती है, अपने आप ठंडी खा लेती है, बासी भी खा लेती है। और अगर यदि कोई आ गया, कम पड़ गई, तो बगैर खाए भी काम चला लेती है। और खाने के लिए तो पशु लड़ते हैं, ये इंसानों का काम है क्या? खाने पीने पे विवाद कभी होने ही ना दिया करो। कभी गरम खाली, कभी गरम खाली, कभी बासी से काम चला लिया करो। कभी गरम खाली, कभी बासी से काम चला लिया करो। अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कुछ इस तरह बचा लिया करो। ये गृहस्थ जीवन है। अगर समता में स्थित हो गए तो समता में स्थित होने के बाद वो कहते थे ना तरुण सागर जी, कड़वे बोल, कड़वे बोल भी मीठे लगने लगेंगे। परिवार में अगर कोई विपरीत हो जाए, लगे कि आज भाई सुना रहा है, तो उस समय उसके उन सद्गुणों को देख लिया करो, उसके उस प्रेम को देख लिया करो, उसके उस समर्पण को देख लिया करो जो उसने पूर्व में तुम्हारे प्रति दर्शाया है, दिखाया है या किया है। भाई भाई जब बड़े हो जाते हैं तो आपस में द्वेष हो जाता है। जरा बचपन को देखो ना, वही भाई अगर कोई तीसरा शख्स एक दूसरे को कुछ कह दे तो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बचपन में भाइयों के प्रेम को देखो। और मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर संबंध किसी के साथ रहता है तो वो भाई के साथ रहता है, बहन के साथ रहता है। भाई के साथ ही रहता है, बहन के भी नहीं रहता वास्तव में। जीवन की यात्रा को उठाकर देख लो, बालक को जन्म देने वाले माता पिता भी इतना लंबा साथ नहीं निभाते। पति पत्नी जो एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं वो भी इतना लंबा साथ नहीं निभाते। बाल बच्चे भी उतना लंबा साथ नहीं निभाते।
जितना लंबा साथ भाई भाई का निभाता है, किसी को भी जरा देख लीजिए अपने जीवन की यात्रा में। हमारा सबसे लंबा साथ अपने भाई के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। अगर हमारे से बड़ा भाई है, जब परिस्थितियां एक जैसी हों, एक जैसी मतलब अब भाई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए उसकी तो बात अलग है, नहीं तो मान लीजिए दोनों भाइयों की आयु 80 साल है, 100 साल है? हम तो शतायु की बात करते हैं, शास्त्र हमेशा जीवे श्रद्धे शतम की बात करता है। अगर 100 साल की दोनों भाइयों की आयु हो और दोनों भाइयों की आयु में 5 साल का डिफरेंस हो, तो 95 साल का साथ है दोनों भाइयों का, और किसी का नहीं हो सकता। अगर पिता 100 साल के होके गए, माता 100 साल की होके गई, तो किस उम्र में पैदा हुए तुम? घटा लीजिए उसको। पत्नी किस उम्र में मिली, पति किस उम्र में मिला, घटा लीजिए। बेटा किस उम्र में मिला, घटा लीजिए। भाव कहने का यह है कि साथ सबसे ज्यादा भाई का होता है, भाई से ज्यादा साथ जीवन में किसी का होता नहीं। और वही भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, और कारण है प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, एक दूसरे की जरूरत में काम आना। मेरे मित्रों, और इसमें भी मोह की बात नहीं, ये मोह तो गड़बड़ करता है, मोही तो बीच में बाधा बनता है। प्रेम की बात करें, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, मोह आसक्ति का रूप है। जब बालक से मोह होता है तो भाई से प्रेम समाप्त होता है। यह है सबसे बड़ी विषमता, यह है सबसे बड़ी कमी। भाई से लगाव तभी हटता है जब बाल बच्चों से मोह होना प्रारंभ होता है। इसीलिए कहा गया, मोह सकल जग व्याधि न करि मूला, ताते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह सकल जग व्याधि न करि मूला। ये मोह समस्त व्याधियों का मूल है। इसलिए मोह नहीं, प्रेम की बात की। और प्रेम की बात कौन कर सकता है? जो योग में स्थित है। भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत ही। इस समता रूपी बुद्धि में युक्त जोड़ करके, इससे संयुक्त होकर के, इसको जीवन में उतार करके कहते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कहते आप उन कर्मों से चिपकेंगे नहीं, आप उन कर्मों के परिणाम से जुड़ेंगे नहीं, उन कर्मों का परिणाम आपको होगा नहीं। वो सब यहीं पर छूट जाता है। न आप परलोक में जाते हैं, न आपके कर्म परलोक में जाते हैं, न उन कर्मों का भोग परलोक में जाता है। क्योंकि जब ब्रह्म को अपने आप में अनुभूत कर लिया जाता है, तो फिर कर्म तो जल करके भस्म हो जाते हैं। यथा ईधांसि समिधोऽग्नि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से अग्नि में जल करके ईंधन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से कर्म जल करके समाप्त हो जाते हैं और आप आकाश की तरह से निर्लिप्त रहते हैं। कर्मों में कुशलता रूपी योग को अगर सीखना है तो आकाश से सीखिए। आकाश जैसी निर्लिप्तता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आकाश वायु को रहने के लिए स्थान देता है। वायु ठंडी चले या गर्म चले, आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है, आज हवा में बड़ी ठंडक है।
बड़ी हिम्मत है आप लोगों की, ऐसी ठंड में आप आए हैं, हिम्मत की बात है। और जब गर्मियां होती है, जून का महीना होता है, तो बड़ी उष्ण होती है हवा, कभी कम गति से चलती है, कभी बड़ी तीव्र गति से चलती है, कभी ऐसा लगता है कि इतनी कम चल रही है। बरसात में कई बार होता है ऐसा कि श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता है, इन्हें दम घुटने को हो रहा है, पसीने पसीने शरीर हो जाता है। और कभी ऐसा तूफान आता है, इतनी तीव्र गति से वायु चलती है कि बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ करके ले जाती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है। लेकिन आकाश दोनों स्थितियों में ज्यों का त्यों है, सम है। ऐसी आपकी स्थिति होनी चाहिए। परिवार में तूफान आए, परिवार में कुछ भी हो, आप अंदर से शांत बने रहें। लेकिन जब वो तूफान आ रहा है तो उस समय शरीर की भूमिका इस प्रकार की होनी चाहिए कि सबको साथ में लेकर के चले। अगर भाई को नुकसान हो गया है, बहन को नुकसान हो गया है, रिश्तेदार को नुकसान हो गया है, तो उसके साथ खड़े होना सीखो। यही है योग। वहां पर लालच की आवश्यकता नहीं है। अगर लालच करेंगे तो गड़बड़ रहेगी। लालच नहीं, त्याग। अपनी वृत्ति को त्यागपूर्ण बनाइए और फिर देखिए चमत्कार। जो शांति आपको तीर्थों पर जाने से नहीं मिलती, महात्माओं के पास जाने से नहीं मिलती, शास्त्र की शरण में जाने से नहीं मिलती, इधर उधर दान पुण्य करने से नहीं मिलती, वो शांति आपको अपने आप में मिल जाएगी। और सही पूछो, शांति मिलती ही अपने आप में है। अन्यथा कितना भी भटक लो, साधन तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन साध्य की प्राप्ति जब भी होगी वो आपको अपने आप में होगी। आनंद की प्राप्ति आपको अपने आप में होगी। सुख की प्राप्ति आपको अपने आप में होगी। और ये सुख की प्राप्ति समता रूपी योग में स्थित होकर के जब कर्म होता है तो उसी से प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज हमारे सामने इस दिव्य श्लोक के माध्यम से ये जीवन जीने की कला का सूत्र हमें बताया है। अब आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं और 2 दिन का अवकाश अब रहेगा। कल और परसों 25 और 26, 27 तारीख को फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और 15 मिनट पहले होंगे। कई लोग कह रहे हैं कि कोई थोड़ा सा जल्दी कर लो, तो उनकी भावनाओं को सबको समझते हुए 7:15 बजे से 8:15 बजे तक 10-15 दिन, जैसे ज़्यादा सर्दी सी है तो उसमें 15 मिनट का समय और कम कर लिया है। 7:15 से 8:15। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।